वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर रवाना हो चुके हैं। रांची से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रवानगी हुई है। सीएम बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा उनका, जिसमें राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये माना जा रहा है 17 दिसंबर तक दिल्ली में रहने की संभावना जाहिर की गई है। आपको बताते चलें कि इंडिया अलायंस के नेताओं से भी इस दौरान उनकी मुलाकात होगी, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या इस वक्त झारखंड के दृष्टिकोण से इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। और रांची संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। अविनाश, इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या सिर्फ इसे हम एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखेंगे, या झारखंड के हित के हिसाब से ये मुलाकात खास रहने वाली है? नहीं, देखिए, ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात होगी। और आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी, और सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से हेमंत सोरेन परिवार के अच्छे रिश्ते रहे हैं। और जब भी उनकी खुशियां उनके घर आई हैं, तो सबसे पहले वो आशीर्वाद लेने के लिए भी कई बार इससे पहले वो जा चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के पास। और इसी क्रम में हम ये कह सकते हैं, शपथ ग्रहण के बाद ये पहला दिल्ली दौरा हो रहा है सीएम हेमंत सोरेन का। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की जो जानकारी अभी तक हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा जो इंडिया फोल्डर के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी। और इस मुलाकात को लेकर हम यह भी कह सकते हैं कि हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर भी इंडिया फोल्डर के नेताओं के साथ जरूर चर्चा होगी। और राष्ट्रपति के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, तो वो सीएम बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली रवानगी हुई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है, ये मानकर चला जा रहा है 17 दिसंबर तक दिल्ली में ही रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे झारखंड से छात्रों ने रांची पहुंचकर जेएसएससी ऑफिस के घेराव का ऐलान किया हुआ है। और पुलिस इस हंगामे की आशंका से इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं पूरे मामले पर सियासत भी खूब जारी है। जेएसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे झारखंड से छात्र रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी ऑफिस के घेराव की तैयारी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी एक्टिव दिख रही है। ऑफिस के बाहर और कई दूसरे जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। 21 और 22 सितंबर को लगभग 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा शुरू से विवादों में रहा। कई तथ्यों को लेकर के अभ्यर्थियों ने मांग की थी इसकी जांच की जाए, लेकिन आयोग द्वारा जो तथ्य की मांग की थी, जो सीडी की मांग की थी, बिल्कुल वह आयोग की ओर से दिखाया गया कि बेबुनियाद है, उसमें किसी भी प्रमाणिक नहीं है। जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है वरीय अधिकारियों के द्वारा, और यहाँ पर कहीं न कहीं जो सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है कि पूरे झारखंड राज्य से, यानी 24 जिला से जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ आकर कुछ आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा है। झारखंड में 823 केंद्र पर परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जेएसएससी सचिव ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। बीजेपी सीएम के आदेश और सचिव की सफाई से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक तरफ सरकार कहती है कि सीजीएल परीक्षा का हम सीआईडी जांच करेंगे, और उसके अगले दिन जेएसएससी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि साहब हमने कोई गलती नहीं किया, खुद को क्लीन चिट दे देती है। इधर कांग्रेस ने पूरे मामले पर राजनीति का आरोप लगाया और छात्रों से किसी भी अफवाह से बचने की अपील की। और जो जिस पेपर लीक की चर्चा हो रही है जेएसएससी सीजीएल का, उसका कोई साक्ष्य अभी तक सामने आया नहीं है। आयोग की ओर से भी कल प्रेस वार्ता करके स्थिति को स्पष्ट की गई है।
तो मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दल, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, इन मुद्दों को हवा दे रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर छात्र नाराज हैं। ऐसे में अगर सभी जिले से छात्र रांची पहुंचते हैं तो पुलिस की तैयारी को देखते हुए जेएसएससी ऑफिस के पास संग्राम मचना तय माना जा रहा है। जरूरत है छात्रों की शंका के समय रहते समाधान की, ताकि युवा शक्ति आंदोलन और धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने की जगह परीक्षा की तैयारी और करियर को लेकर गंभीर हो सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई से हड़कंप है। 2 दिन में 250 से ज्यादा घर और दुकान जमींदोज कर दिए गए। 50 साल से जमीन पर रह रहे लोगों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सड़क किनारे बिखरे सामान, पुलिस की मुस्तैदी और हर ओर मची अफरा तफरी। ये नजारा है रांची के बिरसा चौक का, जहां रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शनिवार के बाद रविवार को भी रेलवे की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें 70 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। शनिवार को 170 घर और दुकान जमींदोज किए गए थे। घर और जमीन से बेदखल हुए लोगों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रास्ता बता दो, कहीं न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इतना गरीब, सब तो कमाने खाने वाला है बेटा, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जगह वोट लेने का था ना, जगह 50 को यहाँ पहुँचाता था, अभी कोई नहीं अभी है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। आप कह रहे थे कि इससे अच्छा कि मर जाएंगे। हाँ, सरकार से अच्छा लानो सरकार, और डाल दो डीजल के, और मोरा दो माचिस मार दो, सबसे अच्छा। करीब 50 साल से लोग यहाँ रह रहे थे। लोगों ने आंखों के सामने रांची को बसते देखा था, लेकिन अब इस भीषण ठंड में आशियाना छिन रहा है, जिसका दर्द भी साफ दिख रहा है। अब कहाँ रहिएगा? अब कहाँ? यही रोड में रहेंगे। बसा तो दिया, लेकिन उठा रहा है क्यों? गरीब के ठंडा रख चाहे पानी रख चाहे परिवार, सब में रहना पड़ेगा। जी हाँ, गरीब के लिए सब बराबर है। बिरसा चौक पर पुराने ओवरब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाया जाना है, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। लोगों का विकास के काम से विरोध नहीं, बस नाराजगी इस बात की है कि शुक्रवार को अल्टीमेटम और शनिवार से कार्रवाई कम से कम संभलने और आगे की सोचने का तो मौका देते हुजूर। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन के बुलडोजर ने अतिक्रमण करने वाले दुकानों और झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान सुभाष चौक के अलावा बाजार, मवेशी हाट एरिया में सड़क के दोनों तरफ कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया। अभियान में करीब 87 अस्थायी दुकानों पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस की टीम भी एक्शन में नजर आई। यहाँ से लेके आगे मिशन रोड में भी किया हुआ है, उसको भी हम लोग नोटिस दे रहे हैं और वो भी हम लोग हटाएंगे। ज़्यादातर केसेस है कि सब लोगों ने अपना दुकान आगे बढ़ा लिया है। जहाँ पक्का स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने पहला नोटिस दिया है, अब वो नोटिस के क्रम में वो अपना हटाएगा, दूसरा नोटिस देंगे, उसके बाद जब तब अगर नहीं हटाएंगे